इस क्लास में बात करते हैं बीए बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स का सिलेबस के बारे में। तो आप बीए से मैथ कर रहे हो या बीएससी से मैथ लिए हो, कोई बात नहीं है, आपको सेम ही सिलेबस को पढ़ाई करनी है, ठीक है। और इसी के ऊपर एग्ज़ाम भी देना है। और एक बात, जब से एनईपी लागू हुआ है यूपी के अंदर जितने भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी हैं सबका सिलेबस सेम हो गया है। तो आप कहीं से भी पढ़ाई करो, आपको इसी पेपर पे एग्ज़ाम देना है, ठीक है। चलिए हम सिलेबस का स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास पेपर का टाइटल क्या है, देखो पेपर 1 लिखा है। पेपर 1 मतलब थ्योरी पेपर, पेपर 2 प्रैक्टिकल होता है, ठीक है, उसका इशू नहीं है। पेपर 2 प्रैक्टिकल कॉलेज पे ही हो जाता है। थ्योरी पेपर का टाइटल क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैकेनिक्स, ठीक है। हमको इसी के सिलेबस के बारे में बात करना है, ठीक है। तो देखो कोर्स के कुछ आउटकम्स हैं, मतलब इस कोर्स को पढ़ने के बाद आपको क्या क्या नॉलेज होगा, आप इसको पढ़ सकते हो। हम स्टार्ट करते हैं अपने मेन सिलेबस के बारे में, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के सिलेबस के बारे में। और जो आगे टॉपिक बच रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ज्योमेट्री था ना, तो जो ज्योमेट्री का टॉपिक है कुछ टाइम बाद हम देख लेते हैं, ठीक। सॉरी, मैकेनिक्स है उसका टॉपिक, उसका सिलेबस हम कुछ टाइम बाद देख लेते हैं। दोनों को मिला के सेम पेपर बनने वाला है, ये बात तो क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहला यूनिट आपको मिलेगा सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ वेरिएबल कोफिशिएंट, use of non-solution to find another normal form, method of undetermined coefficient, variation of parameters, series solution of differential equations, power series method। तो देखो सिलेबस में आप देखोगे कि हमेशा आपको 4 यूनिट 5 यूनिट 6 यूनिट ऐसे ही दिखेंगे, लेकिन आप बुक में देखोगे तो 11 12 13 चैप्टर हो जाते हैं। तो देखो पब्लिकेशन क्या करता है ना कि यूनिट को छोटे छोटे चैप्टर्स के अंदर तोड़ देता है। यूनिट क्या होता है, बहुत सारे चैप्टर्स का कलेक्शन होता है, ठीक है। जैसे देखो ये पहला यूनिट दिख रहा है आपको, इसके अंदर इतने ही टॉपिक्स दिख रहा है, लेकिन इसको क्या किया पब्लिकेशन ने 2 या 3 चैप्टर के अंदर तोड़ दिया है, जिससे पढ़ने में आसानी होती है अलग अलग छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को, ठीक है, इसीलिए और कोई बात नहीं है। सेकेंड यूनिट में क्या क्या देखना है, बेसल्स, लेजेंड्रे एंड हैपर ज्योमेट्रिक फंक्शन एंड देयर प्रॉपर्टीज, रिकरेंस एंड जनरेटिंग रिलेशंस। थर्ड यूनिट आपको मिलेगा ओरिजिन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड डिग्री 1, Lagrange solutions, partial differential equation of first order and degree greater than 1, Chaperet's method of solution, surface orthogonal of to the given system of surfaces। चौथा यूनिट मिलेगा आपको origin of second order partial differential equation, solution of partial differential equation of second and higher order with constant coefficient, classification of linear partial differential equation with of second order, solution of सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट के नाम से, और मोंगे मेथड ऑफ सॉल्यूशन में मिलेगा। फिर बात करते हैं मैकेनिक्स के सिलेबस के बारे में। तो उसके अंदर आपको पहला यूनिट क्या मिलेगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, फोर्स इन 3 डायमेंशंस, पॉइंसॉट सेंट्रल एक्सिस, व्रेंचेस, नल लाइन्स एंड नल प्लेन्स। फिर अगला यूनिट आपको मिलेगा वर्चुअल वर्क, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, कैटेनरी ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रिंग। फिर तीसरा यूनिट आपको मिलेगा वेलोसिटीज एंड एक्सेलरेशन अलोंग रेडियल एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन एंड अलोंग टेंजेंशियल एंड नॉर्मल डायरेक्शंस, सिंपल हार्मोनिक मोशन, मोशन अंडर अदर लॉ ऑफ फोर्सेस, इलास्टिक स्ट्रिंग, मोशन इन रेजिस्टिंग मीडियम, कंस्ट्रेंट मोशन, मोशन ऑन स्मूथ एंड रफ प्लेन कर्व्स। फिर आखिरी यूनिट आपको मिलेगा मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेरिंग मास एंड रॉकेट मोशन, सेंट्रल ऑर्बिट। देखो ये सभी फिजिक्स के टॉपिक लग रहे हैं, लेकिन इसको हम मैथ के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। मैथ के कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा रहने वाला है, ठीक है। कैल्कुलस लॉ ऑफ मोशन, मोशन ऑफ पार्टिकल इन 3 डायमेंशन, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रोटेटिंग अर्थ, एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ना है, ठीक है। तो इसी के साथ सिलेबस हमारा पूरा होता है। आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जो भी बुक चल रही हैं आप उनको प्रेफर कर सकते हो, लेकिन आप चाहो तो इन किताबों को भी प्रेफर कर सकते हो अगर आपके मार्केट में अवेलेबल है तो, ठीक है। तो इस क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।